विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। अगर हम बेसिक बात करें सेल की, तो एक बर्तन है और इसमें एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए NH4Cl हमने भरा, तो इसमें NH4 आयन और Cl आयन ये बन जाते हैं, धनायन और ऋणायन बन जाते हैं। जो साधारण लेक्लांश सेल है उसमें एक कंटेनर में अमोनियम क्लोराइड ही डाला हुआ होता है, अमोनियम आयन, क्लोराइड आयन, धनायन और ऋणायन होते हैं। इसमें दो अलग अलग धातुओं की रोड डाली जाती है, छड़ें डाली जाती हैं। अब जैसे यहाँ अमोनियम आयन और धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है, तो एक प्लेट, इनमें से एक इलेक्ट्रोड या एक छड़ ये पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव कैसे होगी? पॉजिटिव ऐसे होगी कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, यानी ये समझिए कि अमोनियम आयन यहां आ गए, और जब यहाँ के अमोनियम धनायन यहाँ आएंगे तो यहाँ धनावेश हो जाएगा। तो इसके समीप के इस विद्युत अपघट्य पदार्थ से के सापेक्ष एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ ये सॉल्यूशन का हिस्सा नेगेटिव हो गया। ऐसे ही यहाँ इस छड़ पर ये क्लोराइड आयन यहाँ आ जाते हैं, ऋणावेश यहाँ एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ इसके समीप यहाँ से आया है। तो एक तरह से ये छड़ पॉजिटिव और ये लिक्विड के यहाँ के सापेक्ष नेगेटिव हो गई। यहाँ और यहाँ के लिक्विड, इनके बीच भी एक विभवांतर हो गया। यहाँ चार्ज अलग है, यहाँ का चार्ज अलग है। तो एक तरह से जैसे ही हम किसी बर्तन में, जिसमें ऐसा पदार्थ घुला हुआ हो जिसमें धनायन और ऋणायन बने हुए हों, तो धनायन ऋणायन, ये रॉड पॉजिटिव हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इन दोनों के बीच का, यहाँ का और यहाँ का विभवांतर एक तरह से छड़ों का विभवांतर हो जाता है। अगर हम इस रॉड और इस रॉड को आपस में किसी प्रतिरोध तार से जोड़ दें, चालक तार से जोड़ दें, तो यहाँ चूंकि एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक्सिस में नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ये ऐसे जाने शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव की ओर, धारा इस दिशा में। जैसे कि पहले हमने जाना कि धारा की दिशा का निर्धारण इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में लिया गया है। तो यहाँ से धनावेश ऐसे बहने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे बहने लगेंगे, तो इसमें धारा बहने लगेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे गए और ये लिक्विड के क्लोराइड से, Cl से ऋण फिर यहाँ आना शुरू हो गया, यानी लगातार इस विद्युत अपघट्य पदार्थ से क्लोराइड आयन से ऋणावेश यहाँ आता रहता है, ये ऐसे आकर
फिर यहाँ ये पॉजिटिव को न्यूट्रल करता रहता है। तो लगातार इसमें ऐसे धारा बहने लगती है। ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ये धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो धन और ऋण, एनोड और कैथोड। तो सेल एक ऐसा परिपथ जो कि लगातार धारा बाहर रखे हुए है। इस वैद्युत अपघटय से लगातार इस परिपथ में धारा बहती रहती है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो लगातार किसी परिपथ में धारा का प्रवाह बनाए रखती हो। अब यहाँ एक सॉल्यूशन है, वैद्युत अपघटय पदार्थ जिसे हम कहते हैं, लिक्विड है, इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस है। बाहर जो प्रतिरोध है इसका भी अपना एक प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर है। जो आंतरिक प्रतिरोध है इन दोनों रॉड या छड़ या प्लेटों के बीच, वो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर कहलाता है। बाह्य प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें धारा मान लीजिए आई बह रही है। तो इस सेल ने क्या किया, एक विभवांतर यहां भी पैदा कर दिया और एक विभवांतर यहां भी पैदा कर दिया। तो इस सेल की जो पूरी साम्यर्थ है वो दो जगह विभवांतर पैदा कर रही है। बाहर आई धारा बह रही है, आर रेजिस्टेंस, तो आई इंटू आर। बाह्य प्रतिरोध का विभवांतर कहिए या इन दोनों पॉइंट्स के बीच विभवांतर कहिए, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस इधर जुड़ा हुआ है, एक तरह से एक रेजिस्टेंस यहां जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल में हो गए। तो यहां ये सेल लगातार जो धारा दे रही है आई आर प्लस आई आर, क्योंकि एक तरह से बंद परिपथ है। इसमें धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है सेल के अंदर, क्योंकि धनावेश ऋणावेश यहां आता है, इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, धारा इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे गए, धारा ऐसे, ऐसे धारा बहती है अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और यह कार्य सेल के द्वारा किया जाता है। आवेश पूरे परिपथ में घुमा रही है ये सेल। जैसे कि विभवांतर या विभव की परिभाषा V बराबर W/Q होता है। Q आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जो कार्य होता है W, तो वहां विभवांतर V बराबर W/Q होता है। सेल के विद्युत वाहक बल E को W/Q कैसे करके कहेंगे कि ये देखो, यहां का विभवांतर मतलब एकांक धनावेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, और यहां के विभवांतर का मतलब यहां से यहां तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, और ये दोनों कार्य सेल कर रहा है। यहां वैद्युत अपघटय में रासायनिक ऊर्जा के रूप में है, धनायन ऋणायन के रूप में यहां रासायनिक ऊर्जा है और वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और ये सारा कार्य इस समायोजन के द्वारा होता है, सेल के द्वारा होता है। तो एकांक धनावेश को बाह्य प्रतिरोध में भी और अंदर भी, यानी सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक धनावेश को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। E बराबर W/Q। तो ये बाहर विभवांतर और अंदर के विभवांतर दोनों के योग के बराबर हो गया। E बराबर IR प्लस IR। R इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इसे स्मॉल v
से प्रदर्शित करते हैं बाह्य प्रतिरोध का विभवांतर कैपिटल V। तो अगर धारा का हिसाब लगाएं तो I बराबर E/R प्लस R। सेल के इलेक्ट्रोडों का विभवांतर मतलब इन दोनों पॉइंट्स का विभवांतर, बाह्य प्रतिरोध का विभवांतर, सेल का टर्मिनल वोल्टेज, ये V बराबर IR होता है। और V बराबर IR, IR मतलब E माइनस IR। IR सेल का विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप कहलाता है, क्योंकि जो सेल की कुल विभवांतर था सेल के पास, उसमें से IR अंदर ही कम हो गया, इसलिए विभव पतन कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। अगर सेल खुले परिपथ में है, खुले परिपथ का मतलब धारा नहीं दे रही है, तो I बराबर 0, V बराबर E हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल सेल के इलेक्ट्रोडों के विभवांतर के बराबर होता है। I बराबर V/R होता है, और V का मतलब है, अगर हम R का मान भरें इसमें, R बराबर V/I, तो R की जगह V/I भरेंगे। इस फॉर्मूले के आधार पर देखें तो I बराबर E माइनस V/R हो गया। तो I बराबर V/R भी होता है, I बराबर E माइनस V/R होता है। इन दोनों को अगर हम बराबर करें तो R का मान ये आ गया, R E/V-1। इन फॉर्मूलों का आगे इस्तेमाल होता है किसी रूप में। तो साधारण सेल का परिपथ, सरल परिपथ, उसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R बाह्य प्रतिरोध E/V-1। अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेंगे।